और इस वक्त की बड़ी खबर, फोर्डा न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी हमलों के बाद यहां पर फोर्डा न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि 3 जगहों को निशाना बनाया गया था। फोर्डा न्यूक्लियर साइट में 6 गड्ढे हुए हैं। तस्वीर में फोर्डा साइट पर नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अमेरिका ने जो अटैक किया, एक के बाद एक 3 ठिकानों पर यह अटैक किया गया था, जिसके बाद अब यहां पर फोर्डा न्यूक्लियर साइट पर जो अटैक हुआ था उसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 6 गड्ढे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस साइट पर 6 गड्ढे देखे जा सकते हैं जब बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग ठिकाने जो कि न्यूक्लियर ठिकाने थे, उन पर जिस तरीके से अटैक किया गया है वो बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ यहाँ पर अब अमेरिका चाहता है कि शांति हो, लेकिन ईरान जो है वो लगातार चेतावनी दे रहा है कि अब शांति नहीं होगी। जिस तरीके से बड़ा खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, ऐसे में अब अमेरिका को भी ये खामियाजा भुगतना होगा। जैसे ही अमेरिका ने अटैक किया था ईरान पर, उसके बाद ईरान ने सीधा अटैक करना शुरू किया इजराइल पर, और इजराइल पर ये अटैक और भी तेजी के साथ होने लगे थे। जिसके बाद अब इसी बीच ये फोर्डा के न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हमले में कितना बड़ा नुकसान जो है वो फोर्डा न्यूक्लियर साइट पर हुआ है, जिसमें 6 गड्ढे साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं लगातार रिसाव की बात भी की जा रही थी, लेकिन फिलहाल रिसाव को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए साफ तौर पर मना किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई रिसाव जो है वो नहीं देखा जा रहा है। लेकिन तस्वीरों में नुकसान साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो तस्वीर में फोर्डा साइट पर नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद फोर्डा न्यूक्लियर साइट में 6 गड्ढे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब इंतजार है बाकी 2 साइटों की जगह पर कितना नुकसान हुआ है, वहां की तस्वीरें कब सामने आएंगी, इसका भी इंतजार है। लेकिन लगातार यहां पर ये सिलसिला जारी है। अमेरिका ने बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है, जिसके बाद ईरान और भी ज़्यादा आक्रामक हो चला है, और इसीलिए ईरान जो है अब वो सीधे तौर पर इजराइल पर लगातार हमले दाग रहा है। लेकिन इजराइल भी मुंहतोड़ जवाब लगातार ईरान को दे रहा है, जिसके बाद से यहाँ पर उथल पुथल और भी अधिक देखी जा रही है। मिडल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर अब शांति की उम्मीद जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात कि अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक किया है, उसके बाद अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान उस पर अटैक करे और बस अब शांति जो है वो हो जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अमेरिका में भी नागरिक जो है वो खासा आक्रोशित हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से। अपोजिशन खासा आक्रोशित है डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से, क्योंकि उनकी तरफ से कहा यह गया है कि सत्ता में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये विश्वास दिलाया था कि वो किसी भी तरह की लड़ाई में नहीं शामिल होगा, किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होगा, युद्ध जैसे हालात बनने नहीं देगा। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट अब हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती का खामियाजा अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डा, नतांज और इस्फहान है। हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे किया गया था। ईरान पर हमले के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हमले की तमाम डिटेल भी साझा की थी। और इसी के साथ यहाँ पर बताया गया कि इस ऑपरेशन में 7B2
स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने ईरान के फोर्डो और नातांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बस्टर बम गिराए थे। और इसी के बाद यहाँ पर ये बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं, जहाँ पर 6 बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट तबाह किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट यानी कि पूरी तरह से इन साइट्स को हम लोगों ने तबाह कर दिया गया है और फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे।